अगर मैं बात करूं शिक्षक भर्ती से संबंधित किसी एग्ज़ाम की, जैसे आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो गया, यूपी टेट का हो गया, या किसी अदर स्टेट का टेट का एग्ज़ाम हो गया, उन सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक एक ऐसा टॉपिक है, इससे हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे थॉर्नडाइक की पूरी डिटेल, ठीक है। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत दिए इन्होंने, थॉर्नडाइक के नियम, कौन कौन से नियम है, थॉर्नडाइक ने कौन कौन से नियम दिए थे, वो डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करेंगे हम इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, मैं अजय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थॉर्नडाइक को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच जाए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करना। तो चलिए अब बात करते हैं हम थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक का जन्म कब हुआ था? तो देखो, थॉर्नडाइक का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1874 ईस्वी में। 1874 ईस्वी में कहाँ हुआ था? हुआ था अमेरिका में, ठीक। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि थॉर्नडाइक का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 1874 ईस्वी में हुआ था अमेरिका में, ठीक है। थॉर्नडाइक को अमेरिकी मनोवैज्ञानिक नाम से भी जाना जाता है, पशु मनोवैज्ञानिक नाम से भी जाना जाता है, और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पशु मनोवैज्ञानिक किसे कहते हैं, तो थॉर्नडाइक आपका राइट आंसर होगा, ठीक। या प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहते हैं, तो इसके लिए भी थॉर्नडाइक आपका राइट आंसर हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किए थे बिल्ली पर। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस पर किए थे, तो देखो बिल्ली उसका राइट आंसर होता है। बात क्लियर? आगे हम बात करते हैं, थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान, कई बार पूछा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, तो थॉर्नडाइक इसके राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान किसकी पुस्तक है? थॉर्नडाइक की। इसमें क्या करा? सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो थॉर्नडाइक ने किया है, ठीक। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो ये आपका आंसर हो जाता है थॉर्नडाइक, ठीक। आगे बात करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। किसे? शिक्षा मनोविज्ञान के, ठीक है। आगे बात करेंगे हम एजुकेशन साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान और एनिमल इंटेलिजेंस, पुस्तक थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एनिमल इंटेलिजेंस के लेखक कौन है या एजुकेशन साइकोलॉजी के लेखक कौन है, तो देखो इन दोनों के लेखक हैं थॉर्नडाइक, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत। तो देखो थॉर्नडाइक ने कौन कौन से सीखने के सिद्धांत दिए थे। पहला था प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत यानी एसआर थ्योरी, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत और मनोवृत्ति का सिद्धांत, ठीक है। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत ये हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के नियम। तो देखो थॉर्नडाइक ने दो नियम दिए थे, कौन कौन से? एक तो मुख्य और दूसरे गौण, ठीक है। मुख्य नियम थे कितने? 3। कौन कौन से? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम, ठीक। ये तीनों थे मुख्य नियम। और गौण नियम कौन कौन से थे? पहला था बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम, ठीक है। गौण नियम कितने थे? 5 और मुख्य नियम कितने हैं? 3। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कितने हैं, तो 3 आपका राइट आंसर होता है। और गौण नियम कितने हैं? 5, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम थॉर्नडाइक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का जन्म कब हुआ था? तो देखो थॉर्नडाइक का जन्म कब हुआ था? 31 अगस्त 1874, 20 मार्च 1904, 24 मई 1884 या 6 मई 1856। तो देखो थॉर्नडाइक का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 31 अगस्त 1874। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 मार्च 1904 को हुआ था किसका? स्किनर का। स्किनर का जन्म हुआ था। 24 मई 1884 को हुआ था हल का, ठीक है। और 6 मई 1856 को हुआ था फ्रायड का, ठीक। ये सभी का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, थॉर्नडाइक की मृत्यु कब हुई थी?
तो देखो थॉर्नडाइक की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 9 अगस्त 1949। ठीक है, मृत्यु डेट क्या थी इनकी? 9 अगस्त 1949। 23 सितंबर 1939 को किसकी मृत्यु हुई थी? ये हुई थी फ्रायड की। ठीक है, 16 सितंबर 1980 को पियाजे की मृत्यु हुई थी। 11 जून 1934 को वाइगोत्स्की की मृत्यु हुई थी। किसकी? वाइगोत्स्की। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है थॉर्नडाइक निवासी थे। तो थॉर्नडाइक देखो कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है, थॉर्नडाइक अमेरिका के निवासी थे। ऑस्ट्रिया के थे फ्रायड, ऑस्ट्रिया के जो निवासी थे वो थे फ्रायड। स्विट्जरलैंड के जो निवासी थे वो थे पियाजे। कई बार पूछा जाता है कि पियाजे कहाँ के निवासी थे, तो स्विट्जरलैंड उसका राइट आंसर होगा। अल्बर्ट बंडूरा थे कनाडा के। ठीक है, बंडूरा, कनाडा के कौन थे? अल्बर्ट बंडूरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, कौन सा है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, एसआर सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, या इनमें से सभी। तो देखो थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत है इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी सिद्धांत किसके हैं? थॉर्नडाइक के हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया है, किसने किया है? तो देखो सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया है थॉर्नडाइक ने। बात क्लियर? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सीखने के नियमों का प्रतिपादन किसने किया है, तो थॉर्नडाइक उसका राइट आंसर होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम बताए हैं? तो देखो थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम बताए हैं? 2 बताए हैं। ठीक है, ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। 2 बताए हैं, कौन कौन से? एक तो है आपका मुख्य नियम, दूसरा है गौड़ नियम। ठीक है, गौड़ नियम। मुख्य नियम कितने बताए थे? ये बताए थे 3, और गौड़ नियम कितने हैं? 5। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम बताए हैं, कितने बताए हैं मुख्य नियम? 3। तो देखो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से थे? एक तो था आपका तत्परता का नियम, दूसरा था प्रभाव का नियम, और तीसरा था अभ्यास का नियम। ठीक है, अभ्यास का नियम। ठीक, ये सभी आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है थॉर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियम बताए हैं, कितने बताए हैं थॉर्नडाइक ने? तो देखो सीखने के गौड़ नियम बताए हैं कितने? 5। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे कि थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस जानवर पर किए, किस पर किए थे? तो देखो थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किए थे वो किए थे अपने चूहे तथा बिल्ली पर। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऑप्शन आपको बिल्ली मिलेगा, बिल्ली पर किए थे। ठीक है, हालांकि चूहे पर भी किए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑप्शन जो आता है बिल्ली पर आता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है पशुओं पर प्रयोग करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक हैं, कौन है? थॉर्नडाइक। ठीक है, पशुओं पर प्रयोग करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है? थॉर्नडाइक। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया, कौन सा सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने? देखो समूह कारक का सिद्धांत, त्रिकारक का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत, या बहुकारक का सिद्धांत। तो देखो थॉर्नडाइक ने बुद्धि का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था बहुकारक का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समूह कारक का सिद्धांत दिया था थर्स्टन ने। किसने? थर्स्टन ने। त्रिकारक का सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। ठीक है, ये सभी भी याद कर लेना। एक तत्व का सिद्धांत दिया था बिने ने। ठीक है, बिने, अल्फ्रेड बिने। ठीक, और बहुकारक का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। चलिए आगे देखते हैं। अगला है जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है किसका? तत्परता का नियम का, अभ्यास का नियम का, प्रभाव का नियम का, या मानसिक तत्परता का नियम का। तो देखो जब अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास करा रहा है, ठीक, तो देखो वो सफलता का उस पर प्रभाव डालना चाह रहा है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रभाव का नियम का। ठीक, कुछ ना कुछ उस बच्चे पर प्रभाव पड़ रहा है उस सफलता का। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है किससे?
तत्परता से, अभ्यास से, प्रभाव से या इनमें से कोई नहीं। तो देखो सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम जो संबंधित है वो संबंधित है तत्परता से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, यानी हमने जो क्वेश्चन लिए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लिए हैं। ठीक, और इस वीडियो में हम बहुत तेज़ी से इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इन सभी क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। ये विचार दिया है, किसने दिया है? तो देखो ये जो विचार दिया है थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक, बच्चे जब सीखते हैं तो देखो उसका प्रयोग क्या करते हैं, उसे अभ्यास कर करके सीखते हैं ना। तो ये जो विचार दिया है वो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का आधार है, क्या है? ऑप्शन ए उद्दीपन अनुक्रिया, ऑप्शन बी क्रिया प्रसूत, ऑप्शन सी अंतर्दृष्टि या ऑप्शन डी आकृतिकरण। तो देखो थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का जो आधार होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट आंसर, उद्दीपन अनुक्रिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, पुरस्कार एवं दंड का नियम कहलाता है मनोवृत्ति का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम या प्रभाव का नियम। तो देखो पुरस्कार एवं दंड का नियम कहलाता है प्रभाव का नियम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम किसी बच्चे को दंडित करते हैं या पुरस्कार देते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी प्रभाव का नियम। अगला है, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है। ये है, क्या है? अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है या मनोवृत्ति का नियम है। तो देखो जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है, ठीक है, यानी बच्चे को एहसास हो रहा है कि वो संतुष्ट हो रहा है तो उसे सीख लिया जाता है। ये जो है प्रभाव का नियम है। ठीक है, काय का नियम है? प्रभाव का नियम है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन जिस उद्दीपक अनुक्रिया संबंध पर आधारित है वह है तत्परता का नियम, समीपता का नियम, प्रभाव का नियम या अभ्यास का नियम। तो देखो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अभ्यास का नियम। ठीक, इस पर आधारित है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता द्वारा की गई अनुक्रिया जब डैश डैश होगी तभी अधिगम होगा। कैसी होगी? नज़दीक, सुखद, गतिशील या त्रुटि। तो देखो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जब सुखद होगी तभी अधिगम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रेरणा, लक्ष्य, वातावरण या अभ्यास। तो देखो प्रयास और त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आपका अभ्यास। ठीक, इसके लिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, सफल होने से बढ़कर कोई सफलता नहीं है। ये कथन थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है? ऑप्शन ए मनोवृत्ति का नियम, ऑप्शन बी आंशिक क्रिया का नियम, ऑप्शन सी तत्परता का नियम या ऑप्शन डी प्रभाव का नियम। तो देखो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी प्रभाव का नियम। ठीक, क्योंकि बच्चा जब सफल होता है तो उस पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी प्रभाव का नियम। चलिए अब देखते हैं अगला। अगला है, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। कौन सा? थॉर्नडाइक का सिद्धांत, हल का सिद्धांत, थर्स्टन का सिद्धांत या कॉलर का सिद्धांत। तो देखो धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए सबसे उपयोगी सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए सबसे उपयोगी सिद्धांत है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट आंसर, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला। अगला है, एक बालक को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफ़ी दर्द हुआ। आगे चलकर वह लाल कपड़े या लाल किसी भी चीज़ को देखकर डरने लगा। ये उदाहरण है, किसका उदाहरण है? उद्दीपक सामान्यीकरण का, अनुक्रिया सामान्यीकरण का, उद्दीपक एवं अनुक्रिया सामान्यीकरण का
या इनमें से कोई नहीं। तो देखो बच्चे का डरना एक उदाहरण है किसका, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, उद्दीपक सामान्यीकरण का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, अधिगम का मुख्य नियम है मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम या बहुप्रीति क्रिया का नियम। तो देखो अधिगम का मुख्य नियम है तत्परता का नियम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम उपयोग और अनुपयोग का नियम कहलाता है। ऑप्शन ए है मनोवृत्ति का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम या प्रभाव का नियम। तो देखो उपयोग और अनुप्रयोग का नियम कहलाता है अभ्यास का नियम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभ्यास का नियम। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व किसमें है। खेलकूद प्रतियोगिता में, कला शिक्षण में, आदत निर्माण की प्रक्रिया में या अभ्यास और पुनरावृत्ति में। तो देखो अधिगम सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व है वो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अभ्यास और पुनरावृत्ति में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली की भूख ने किसका कार्य किया। प्रेरणा का, लक्ष्य का, सफलता का या चालक का। तो देखो बिल्ली ने की भूख ने जो कार्य किया था वो किया था चालक का, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चालक का। ठीक, हम बहुत जल्दी से सारे क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक, बहुत कम समय में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हो सके तो अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, तत्परता का नियम सूचक है किसका, कार्य प्रवृत्ति का, मूल प्रवृत्ति का, अभ्यास प्रवृत्ति का या त्रुटि प्रवृत्ति का। तो देखो तत्परता का नियम सूचक है कार्य प्रवृत्ति का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अधिगम के बंध सिद्धांत यानी बॉन्ड थ्योरी के प्रवर्तक हैं कोहलर, स्किनर, पावलोव या थॉर्नडाइक। तो देखो बंध सिद्धांत यानी बॉन्ड थ्योरी के प्रवर्तक हैं थॉर्नडाइक। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक या जैविक बुद्धि। तो देखो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जैविक बुद्धि, बाकी सभी हैं। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला। अगला है, संयोजनवाद। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया, पावलोव, हल, स्किनर या थॉर्नडाइक। तो देखो संयोजनवाद का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थॉर्नडाइक। अगला है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत की तुलना किससे की है, बालू के ढेर से, टीले से, मिट्टी के ढेर से या इनमें से कोई नहीं। तो देखो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत की तुलना की है, वो की है बालू के ढेर से, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बालू के ढेर से। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, मनोवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, स्किनर, हल, थॉर्नडाइक या फ्रायड। तो देखो मनोवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, बालू का सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखो थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी कहते हैं और परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं, यानी इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, आत्मीकरण का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, सिगमंड, बंडूरा, थॉर्नडाइक या हल। तो देखो आत्मीकरण का नियम जो प्रस्तुत किया वो किया था थॉर्नडाइक ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है, ऑप्शन ए प्रभुतापूर्ण व अधीनस्थपूर्ण आधार पर, चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, कठोर हृदय व कोमल हृदय के आधार पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को जो बांटा है वो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। ये सिद्धांत प्रतिपादित किया है, किसने किया है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थॉर्नडाइक। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने।
चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता कौन हैं? स्किनर, हल, थॉर्नडाइक या फ्रायड? तो देखो अधिगम के सिद्धांत किसने दिए थे? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, थॉर्नडाइक। ठीक है, इनके प्रणेता कौन है? थॉर्नडाइक। अगला है कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? मनोवृत्ति का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम या प्रभाव का नियम? तो देखो पाठ प्रस्तावना सोपान जो आधारित है वो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, तत्परता का नियम। ठीक है, इस पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। किसने कहा है? स्किनर, हल, थॉर्नडाइक या फ्रायड? तो देखो ये जो दृष्टिकोण है किसका है? थॉर्नडाइक का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।